नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि नए जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा उछाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री हुई। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भेंट की। मुख्यमंत्री ने मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। देश में राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 2 महीने तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली पर हर तरह की आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां की और हरियाणा और चंडीगढ़ में धनतेरस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि नए जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा उछाल दिया है। इसी कारण त्यौहार के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रिकॉर्ड बिक्री हुई है। नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ जीएसटी बचत उत्सव पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष नवरात्रि उत्सव में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले नवरात्रि त्योहार की तुलना में इस वर्ष नवरात्रि सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में 25% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो रही हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग का सीधा लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग को मिल रहा है। नेचुरल वे में कंजम्पशन हर साल बढ़ता है एज इनकम ग्रोज, एज कंट्री ग्रोज. बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स कंजम्पशन विल बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग एंड क्वाइट लाइकली इट्स वेरी लाइकली दैट द कंजम्पशन विल इंक्रीज मोर देन 10% दिस ईयर, व्हिच मींस करीब 20 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कंजम्पशन होने की पूरी संभावना है। जीएसटी बचत उत्सव पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नवरात्रि के दौरान वाहनों की बिक्री में उछाल आया है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने भी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निवेश में, व्यापार में, उद्योग में जो भारत की अर्थव्यवस्था को उछाल मिला है, इसके कारण कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जब दोनों पायदान पे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट का लाभ देश को मिलता है व्यवस्थित रूप से। इसके कारण अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से शिष्टाचार भेंट कर आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 की प्रति भेंट की। इस दौरान आयोग के सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हरियाणा मानवाधिकार आयोग द्वारा तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी चुनौतियों व आवश्यकताओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण व संवर्धन हेतु आयोग को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि हरियाणा इस क्षेत्र में अग्रणी बना रहे। देश में राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 2 महीने तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पहले से पहले एकता दौड़े ये लगाई जाती हैं, लेकिन इस बार 2 महीने लगातार उनकी इस एकता के संदेश को बताने के लिए सारे देश भर में बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे 31 दिसंबर तक, जिसके अंदर सबसे पहले 2 जो कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। 25, 26, 27 अक्टूबर को गाँव में, शहर में पदयात्राएं निकलेंगी। 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा में लोग भाग लें। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 31 दिसंबर तक राष्ट्रीय एकता से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें सेमिनार, प्रदर्शनी व साहित्य वितरण शामिल है। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के लिए माई भारत पोर्टल पर युवाओं का पंजीकरण भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह, मंत्रियों व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री मनोहर लाल ने देश व प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज व अन्य त्योहारों की बधाई भी दी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली को लेकर हर तरह की आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिवाली पर कोई जलने के मामले आते हैं तो उनके लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि दीपावली के त्योहार को लेकर प्रदेश के सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया, हमने एक स्पेशल एडवाइजरी दिवाली के त्योहार को मनाने के लिए जारी की है पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा के हॉस्पिटल्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि आपने किस तरह के प्रबंध रखने हैं। सारे के सारे अस्पताल में हमने इमरजेंसी के लिए भी जो प्रिपेयर किया है, वे अगर किसी भी तरह की कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है, ज्यादा कैजुअलिटी हो भी जाती है, तो कैसे निपटा जाए। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि पटाखे जलाते समय बच्चे उचित दूरी पर रहें व माँ बाप अपनी देखरेख में ही पटाखे चलवाएं। डॉक्टर कुलदीप ने कहा, बच्चों को दूर रखें, बच्चों को देखरेख में ही क्रैकर्स जलाने दें और ऐसे क्रैकर्स जो ज्यादा साउंड्स कर रहे हो वो बिल्कुल भी, जहाँ पे ओल्ड एज होम हो, छोटे बच्चे ज्यादा हों, वहाँ पे ज्यादा नॉइज वाले पटाखे बिल्कुल ना जलाए। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने भी लोगों से सावधानी पूर्वक पटाखे चलाने की अपील की। आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस दीपावली को ग्रीन दीपावली, समृद्ध दीपावली के रूप में मनाएं और किसी भी तरह की रिस्क हो सकता है दीपावली पे, उससे बचें। इसमें जो खतरे के चांसेस होते हैं उसमें जैसे बर्न के केसेस आते हैं, हमें आई इंजरी, कान में कोई इंजरी हो जाती है, रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, बच्चों के हाथ पांव पे बर्न हो जाते हैं पटाखों से। तो आप अपनी दिवाली मनाएं बट सावधानी भी बरतें। आज हरियाणा और चंडीगढ़ में धनतेरस का त्यौहार पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। बाजारों में भीड़ रही। जीएसटी दरें कम होने से वस्तुओं के मूल्य में आई कमी के चलते लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर खरीदारी को शुभ बताया जाता है। विभिन्न जगह से मिली जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, वाहनों, बर्तनों, आभूषणों, मिठाइयों व दीयों आदि की खूब बिक्री हुई है। जींद के सराफा बाजार में भी आज चांदी के सिक्कों, चांदी के नोट, बिस्किट, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की खूब बिक्री हुई। सोने चांदी के आभूषणों के विक्रेता रवि वर्मा ने बताया, एक ऐसा त्योहार है जो साल में एक बार आता है और हमें बड़ी खुशी है कि सोने चांदी के भाव है वो इस टाइम पहले से थोड़े से कम है, जिस वजह से सेल काफी मार्केट के अंदर सोने चांदी की अच्छी चल रही है, खरीदारी काफी अच्छी है। इसके साथ साथ गोल्ड के कॉइन वगैरह भी अच्छे मार्केट में सेल हो रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले भाव बहुत ज्यादा था, जिस वजह से मार्केट के अंदर भाव की वजह से सेल पे काफी फर्क पड़ा था। अब धनतेरस पे अचानक से चांदी सोना टूटने की वजह से अच्छी सेल उठ रही है और हमें बड़ी खुशी है। आध्यात्मिक एवं धार्मिक नगरी भिवानी में इस बार धनतेरस पर सराफा बाजार में लोगों ने सोने चांदी की जमकर खरीदारी की। वहीं दूसरी तरफ खिलौनों की दुकानों पर भी खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। दीपावली के पावन पर्व से पहले भिवानी के पुराने बस अड्डे स्थित प्रयास स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से बनाए गए आकर्षक दिए और मोमबत्तियां उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त उपायुक्त और नगराधीश को दीपावली उपहार के रूप में भेंट किए। आज स्कूल के नन्हे कलाकारों के एक दल ने विद्यालय प्राचार्य संस्कृति जैन के मार्गदर्शन में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। प्राचार्य ने बताया कि ये पहल बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक उपहार नहीं बल्कि हमारे बच्चों की प्रतिभा, मेहनत और भावनाओं का प्रतीक है। इन दियों को बनाने की प्रक्रिया में बच्चों ने न केवल अपनी रचनात्मकता को निखारा है बल्कि उन्हें ये भी एहसास हुआ है कि वे समाज को कितना मूल्यवान योगदान दे रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि नए जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा उछाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री हुई। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भेंट की। मुख्यमंत्री ने मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। देश में राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 2 महीने तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने दीपावली पर हर तरह की आपात स्थिति से निपटने की तैयारियां की और हरियाणा और चंडीगढ़ में धनतेरस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।